बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये फिर शाम का सीन था जब सिस्टर जा चुकी थी अपने घर और हम लोग बाहर लेटे हुए थे और शाम की बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी। हम आसमान को देख रहे थे, बादल थे और बादल पे हम चीज़ें बना रहे थे। बच्चे कह रहे थे ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी और साथ साथ हम देख रहे थे बर्ड्स को। कैमरे में तो फोकस नहीं हुआ मगर बहुत सारे परिंदे आसमान पे थे, थाउजेंड्स हंड्रेड्स तो होंगे ही, बहुत सारे परिंदे थे। और फिर अचानक से डोर नॉक हुआ, मैं आई तो देखा तो नेबर्स से हलीम आया था। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था, मैंने खूब इंजॉय किया। और फिर इसी में मैंने उनको अचार गोश्त जो बनाया था वो सर्व किया। और यहाँ पर देखें जनाब क्या हो रहा है। मेहरमा मेरे पास आई और कहने लगी मम्मा मुझे सुई धागा दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या चाहिए। मैं समझी शायद अपने डॉल के कपड़े सी रही हैं, और क्योंकि वो सीती रहती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नेट पे हम सोएंगे ना रात में, तो ये फट यहाँ से इसमें 2 सुराख हुए हुए। तो माशाल्लाह देखें कितनी फ़ोकस के साथ और बारीकी से ये जो है सी रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई मेहरमा का ये एहसास ज़िम्मेदारी देखकर। तो बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ शायद मेरे ही किसी बिहेवियर से गई होगी कि उसको भी इतनी छोटी उम्र में 6 ईयर की उम्र में उसको ये ख़्याल आया कि मुझे भी घर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बहुत ही मेहनत से उसने सी लिया था और माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट सिया था। और यहाँ पर इन्होंने पहन लिया है नाइट ड्रेस। बस प्राइम टाइम चल रहा है, घर में हैं बच्चे, दोनों बातें करें। आज संडे है, कुछ भी नहीं करना था, बच्चों ने खूब ही आज मस्ती की, सारे टॉयज़ भी निकाले और घर में खूब ही चीज़ें बिखेरी। और मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। मैंने कहा चलें अब ये मंडे से अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होंगे, तो मुझे बस क्लीनिंग ही करनी है, तो मैं ख़ुद करती रहूँगी आराम से। और नूर ने पहन लिया था नाइट ड्रेस, बातें करी थी खड़ी हुई मुझसे, शेयरिंग करी थी, पोएम सुना रही थी। और मेहरमा ने नाइट ड्रेस पहन रही थी मेहरमा, और अभी वो बटन लगाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रेनिंग सेशन में है अभी ये, और नूर ने फिर इनकी हेल्प की तो उनके साथ जो है ना बटन लगा दिए थे। और प्यार हो रहा है माशाल्लाह दोनों बहनों का। रात का वक्त है, बस अब हमने सोना है और कोई ऐसा काम नहीं है। बातें होंगी, स्टोरी टेलिंग होगी और बुक्स वगैरह कुछ देखेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो ये लोग वही पोएम सुना रही थी। हम माशाल्लाह मदरसे जाती हैं तो वहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी हम्स और नात और चीज़ें पढ़ती हैं, मुझे शेयरिंग करती हैं। और किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयरिंग करूँगी कि ये क्या पढ़ रही हैं और क्या क्या इनको याद हो गया है। तो खैर रात हो गई थी, मैं सो गई थी, भी सुबह फजर में उठी और बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की रोशनी। और आज सफ़र की 17 या 18 तारीख़ है और माशाल्लाह चाँद देखें सुबह में बहुत ही रोशन था। तो बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून माहौल था। मैं नमाज़ पढ़ के अस्कार करके लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। सुबह उठी, बच्चों को उठाया, इनको ड्रेसअप किया और नाश्ता किया और स्कूल छोड़ के आ गई थी। आकर फिर पहले मैं थोड़ी देर, मैंने आज आधा घंटा बस सिर्फ बैठ कर ही गुजारा। फिर आने के बाद मैंने कहा हिम्मत करो और काम शुरू करती हूँ। तो मैंने अपना कहवा चढ़ा दिया था, उसमें अजवाइन और अदरक सिर्फ डाली थी और पुदीना और चढ़ा दिया था। और ये मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बना लिया काम करने से पहले, के काम करूँगी तो इतनी देर में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। इसमें मैंने चारों चीज़ें डाली हैं, अदरक, लेमन, पुदीना और क्यूकम्बर। तो ये चीज़ बना के रख दी थी। फिर मैंने बेड प्रिपेयर किया। बेड प्रिपेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े रखे। आज मैंने सोचा था कि मैं बच्चों की अलमारी को सेट कर देती हूँ, क्योंकि यही हो रहा था कि बस चीज़ें रखी और निकाली। और कल संडे था तो बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से 4 से 5 सूट निकाल के चेंज किए एक ही दिन में। जी हाँ, एक ही दिन में, क्योंकि वो कभी कह रही थी कि ये गीले हो गए, ये मुझे पसंद नहीं है, ये है वो है करके उन्होंने 4 से 5 सूट जो है एक दफ़ा में ही निकाल के फिर वापस रखे और सारा मैस कर दिया था। खैर मुझे इम्प्रॉपर चीज़ें पसंद नहीं है और मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ इस पे काम। फिर मैंने ये सारी कैबिनेट खाली की और सारे कपड़े निकाल के रख लिए थे। और फिर मैंने ये रख लिए, इसलिए रख लिए थे कि बस मैं साथ साथ इसको भी देखती रहूँगी और दूसरे काम भी करूँगी। और ये मैंने इसके ऊपर हल्की सी शीट बिछाई हुई है और एक तरफ सारे हैंगर टांगे हुए। पहले मैंने ये वाली जो लकड़ी है ये हटाई हुई थी और सिर्फ यहाँ पे कपड़े हैंग करती थी। इसके अलावा मेरी एक और अलमारी भी थी, तो उसमें भी बच्चों के कपड़े हैंग करती थी, तो प्रेस करके हैंग कर देती थी ताकि ईज़िली अवेलेबल हो जब चाहिए हो। फिर जब तीसरी मंजिल पे हम शिफ्ट होने लगे तो मैंने वो अलमारी सेल कर दी कि एक तो सामान भी कम हो जाएगा,
दूसरा ये है कि फिर अब मैंने इसको जो है हैंग करने का नहीं सोचा, मैंने कहा वैसे ही तय कर दूँगी। तो ये मैंने रख लिए थे और फिर मैंने सोचा कि चलो अब नाइट ड्रेस धुल गए थे बच्चों के, तो वो मैंने हैंग कर दिए। अब 2 दिन बच्चों ने पहन लिए थे, अब फिर बीच में चाहिए था और मशीन मैंने पता नहीं कब लगानी थी, तो नाइट ड्रेस मैंने लगा ली थी। और ये एक ईगल का जोड़ा हमारी बालकनी में आके बैठ जाता है और ये मुझे देख लिया इसने कि ये आ गई हैं, तो ये दोनों उड़ गए थे। तो मुझे डर भी लगता है इससे कि कहीं हमला ना कर दें। बहरहाल फ्लावर पे पानी भी डालना था, थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि ये जो नेट है, जब हम आए थे घर में कुछ दिन पहले तो बस वो रफली लगा के चला गया था लड़का, तो मैंने सोचा था भाई से सेट करवाऊंगी मगर नहीं सेट हो पाया, तार इसकी नीचे ही पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा चलो खुद कर लेती हूँ, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। बस मुझे ये और था कि कोई चीज़ हिल ना जाए और उसकी वजह से पता चले नेट ही नहीं आ रहा। तो फिर खैर मैंने ये निडल एक निकाल ली थी और कील यहाँ पे मैंने दीवार पे लगा दी थी और उसके ऊपर मैंने डिवाइस हैंग करने की जगह बना दी थी और खिड़की से सारी तार बाहर की और उसको बांधा और उसको लगा दिया था दीवार के साथ। और साइड में थोड़ा सा सुराख था, तो मैंने अपनी लैंडलेडी से पूछा था, तो उन्होंने कहा हमने यहीं रखी हुई थी डिवाइस, दरवाजे में थोड़ा सा सुराख है। तो खैर फिर मैंने वो लगा लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ले आई थी बास्केट, और जो कल बच्चों ने मैस किया था सारा, मैंने टॉयज़ वगैरह जमा किया। और अभी दूसरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, अभी तक कि मैंने उसकी क्लीनिंग नहीं की और अभी मैं बस सीवीसी को साफ़ करी। और ये देखें, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लिया है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सही से हैंग हो गया। तो बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ समेट रही थी। तो चादर मैंने हटा दी यहाँ से और ये चेयर्स मैंने यहाँ रखी है। ये समझे मैंने इसलिए रखी है कि ताकि डोर जो है ना हवा से बहुत ज़ोर ज़ोर से बंद होता है, तो वो एक सिटिंग एरिया भी बन गया। और चेयर्स भी 4 चेयर्स हैं छोटी, तो वो भी वहाँ पे रख दी। और जयनमाज़ मैंने रखा और चादर रखी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर उसके बाद पोछा लगा लिया था मैंने। इस रूम का भी मॉपिंग हो गई थी और बाहर का एरिया भी क्लीन था अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट हो गया था। और मैं साथ साथ डस्टिंग और चीज़ें जो अरेंज करने वाली थी वो करी थी, कॉपीज़, सिपारे और सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख रही थी। तो साथ साथ काम कर रही थी और देख रही थी कि क्या करने वाला। अलमारी फ्रिज की चीज़ें थी, वो फ्रिज पे रख दी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डस्टिंग भी हो गई थी, रूम भी क्लीन था। और अब बारी थी कपड़ों की। तो अब मैंने ये 4 सेक्शन में कर दिए हैं। ये हैं इनके कॉस्ट्यूम वगैरह हैं और कुछ काम वाले कपड़े, काम वाले से मुराद है कढ़ाई वाले कपड़े और एक तरफ मैंने मदरसे के कपड़े रख दिए थे बच्चों के, और एक तरफ मैंने ऐसे कपड़े रख लिए थे जो बच्चे ट्यूशन या नानी के घर जा सकते हैं पहन के। और ये जो है शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये ऐसे कपड़े हैं जो घर में जो है यूज़ करेंगे। कुछ कपड़े इनके छोटे भी हो गए हैं और कुछ लाने वाले भी हैं, अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है। और ये सारे मैंने सेट कर लिए थे, साइड पे कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि मैं दोनों हाथों से काम कर रही थी। तो मैंने उसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया और कैटेगराइज़ करने से मुझे ये हुआ था कि मेरा काम बहुत ईज़ी हो गया था। सबसे पहले मैंने कॉस्ट्यूम और सर्दी की जो हाई वगैरह थी वो सेट की, फ़ोल्ड की, उसको रखा। उसके बाद मैंने जो पैंट शर्ट्स थी बच्चों की वो रखी फ़ोल्ड करके। और ये यहाँ पे आ गए हैं। हाई नेक्स वगैरह भी इसका काम नहीं है। और ये सारी पैंट्स रख दी थी और ये कॉस्ट्यूम और काम वाले कपड़े और ये सारी शर्ट्स थी और ये कमीज़ें हैं, इसके साथ पजामे नहीं हैं, वो सूंगी ला के या फिर लाऊंगी। और ये सूट बना के रख दिए थे और नीचे रख दिए थे नाइट ड्रेस। और ये जनाब इनके कपड़े मैंने निकाल दिए, अब आएंगी तो फ़ौरन उनको चेंज करवा दूँगी। साथ साथ घड़ी भी देख रही थी, दूसरे काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने कॉर्न रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और आज एक सैड न्यूज़ कि वो ये है कि मेरा जो चूज़ा था, 2 थे और एक उसमें से अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बहुत ही अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने तो सही रखा था, बस सुबह उठी तो वो इस हालत में मुझे मिला। खैर मैं फिर कमरे में आ गई थी, मैंने अपना डिटॉक्स वाटर लिया और हाफ़ आवर की मैंने एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ में मैंने योगा और नॉर्मल की, ज़्यादा जंपिंग और ये सब कुछ नहीं किया। तो खैर फिर मुझे भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने एक स्नैक के लिए जो है थोड़ा सा कॉर्न लिया। कॉर्न मुझसे बस सिर्फ एक टुकड़ा ही मैंने उसका फिनिश किया था क्योंकि मैंने आपको बताया कावा लेने की वजह से मुझे भूख कम लगती है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैं पीस उसके निकाल के कॉर्न के रख रही थी ताकि कुछ और जो है उसका बना लूँ।
यहाँ पे रोटियां बन गई थी, बच्चों को लेने जाना था। 10 से 15 मिनट मेरे पास थे। मैंने सालन गरम किया और फिर उसके बाद बच्चों को लेने चली गई और लेकर आई और ड्रेस चेंज करवाया। और यहाँ पे मैंने दस्तरखान हाफ़ रेडी कर दिया था, हाफ़ उनके आने के बाद किया। और ये माशाल्लाह बहुत ही सादा सा और यम्मी सा बना था, शोरवा हेल्दी। तो इसमें मैंने मसाले भी बहुत कम ऐड किए थे, कल मैंने आपसे शेयर किए थे। और ये कॉर्न भी मैंने रख दिए थे, साथ साथ में के जो पीसीस हैं वो निकाल रही हूँ, कुछ और बनाने के काम आ जाएंगे। तो हमने खाना खाया और बच्चे, मेहरमा ने थोड़ा सा कॉर्न हाथ में लेके ना वो खा रही थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा इधर आए, मैं आपको दिखाऊं कुछ हो गया आज। तो उन्होंने कहा क्या हुआ मम्मा। फिर मैंने उनसे शेयर किया कि भाई एक चूज़ा फौत हो गया है, चला गया अल्लाह के पास, मर गया है। तो वो कहने लगी कि किसका मरा है, एक नूर का था एक मेहरमा का था। तो जो बड़ा वाला था वो मेहरमा का था, यानी कि नूर का था, यानी कि मुर्गा नूर का था और मुर्गी नूर की थी। तो मैंने बताया कि वो जो फीमेल थी वो फौत हुई है। तो खैर इस पैगाम के साथ कि जो है हमेशा हमें परफेक्ट नहीं बनना चाहिए। आज अल्लाह हाफिज़।